आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जो कि अभी भी अब पूरी नहीं हो पाई है। उसमें जो है कई सारे ऐसे मामले थे जो कोर्ट में चल रहे थे। हाल ही में जो है इसका आदेश जो है कोर्ट ने जो है रिजर्व कर लिया है कि किसका समायोजन होना चाहिए, कनिष्ठ का होना चाहिए कि वरिष्ठ का होना चाहिए। वो मामला कोर्ट ने जो है रिजर्व कर लिया है, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। साथ ही साथ हेड टीचरों के समायोजन संबंध में भी याचिका डली हुई है और उसकी भी मामला जो है कोर्ट में लगा हुआ है। उसका अभी जो है मैटर चल रहा है और वो अभी फैसला रिजर्व नहीं हुआ है। लेकिन कनिष्ठ और वरिष्ठ का मामला जो है रिजर्व हो चुका है और उसका जजमेंट जो है उम्मीद है कि दशहरे के बाद जो है कभी भी आ सकता है। साथियों, आज एक बड़ी अपडेट है जो कि 68,500 भर्ती के जो एमआरसी के कैंडिडेट थे उनका जो है स्थानांतरण समायोजन के संबंध में जो है आदेश जारी किया गया है उनकी वरिष्ठता को लेकर के। तो यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं और ये आदेश जो है कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उसी के माध्यम से लिया गया है। अब इस प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो जो समायोजन की प्रक्रिया है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस आदेश को देखते हैं जो कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो शिक्षक थे उनका जो एमआरसी का क्या मामला था उसको समझें। प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर डेट 10/10/24 है। विषय अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध। महोदय कृपया उपयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में उक्त समय अवगत कराना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह और 2 को माननीय न्यायालय द्वारा निस्तार करते हुए दिनांक 21/3/2023 को निम्नवत आदेश पारित किया है। लर्निंग सिंगल जज हैज राइटली नोटेड दैट द अंडरटेकिंग गिवन बाय द petitioner during their joining एज पर द इनिशियल प्लेसमेंट would not have any binding effect in as much as they were compiled and the affidavit were given by them anxiety to secure their joining and not to secure transfer to the district of their choice. It was incumbent upon the board to place the candidate in order of their merit considering their choice and the arbitrary action of the board of basic education in proceeding to allot the district to the selected candidate as per their choice without considering their respective merit has already been set aside in the first round of litigation with respect to the meritorious reserve category MRC candidate। यानी कि जो मामला था कि जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें उनकी इनिशियल मेरिट को नहीं देखा गया है और उनको दूसरे जनपद अलॉट हो गए थे। सीधा मामला यही है कि जो हाई मेरिट के कैंडिडेट थे उनको अपना जनपद नहीं मिल पाया था और जो है उनको दूसरे जनपद में सीट दे दी गई थी। इस वजह से इन सभी ने याचिका की, सुप्रीम कोर्ट से जो है जजमेंट निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को लायबिलिटी दी कि उनको जो है दोबारा से फॉर्म डलवा करके और उनको जनपद दिया जाए। फॉर ऑल द एबव नोटेड रीजन इन द एडिशनल इन व्हाट has been held by the learned single judge, we do not find any merit in the challenge. The appeal is dismissed accordingly. It goes without saying that the issue in this litigation is only pertaining to the meritorious reserve category। देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट की बात की गई। इन नो केस इट कैन बी एनी बेनिफिट टू एनी अदर कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि सिर्फ जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे सिर्फ उन्हीं के बारे में कहा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश क्रम में विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 13934/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व अन्य योजित की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28/8/2023 डिसमिस करते हुए निम्न आदेश पारित किया है। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेस विद देयर ऑर्डर इम्पर्ट herein under Article 136 of the Constitution of India. The application for special leave to appeal is dismissed along with pending application if any। उपरोक्त अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण किया जाना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर। तो साथियों देखिए हाईकोर्ट से लेकर के इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई और जो है फाइनली जो है उनकी ओर से जीत हुई है। और अब जो है इनकी देखिए फर्स्ट जो ज्वाइनिंग थी जिस जनपद में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी बाद में आकर के दूसरे जनपद में आ चुकी हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता जो है पूर्व के जनपद के आधार पर रहेगी
उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निश्चित किया जाता है कि 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों इनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 14/10/24 तक प्रत्येक स्थिति में परिषद कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदेव सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद, प्रयागराज। और देखिए यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो है क्रमांक, जनपद का नाम, विकासखंड का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय यूडाइस कोड, शिक्षक का नाम, शिक्षक का मानव संपदा कोड, वर्तमान जनपद में कार्यवाही ग्रहण तिथि और एमआरसी से पूर्व जनपद में मौलिक नियुक्ति तिथि, जिला वेश्या अधिकारी जनपद। ये वाला डाटा देखिए यहाँ पर मांगा गया है। कुल मिलाकर के अब अगर समायोजन प्रक्रिया होती है तो समायोजन में अगर, क्योंकि समायोजन कनिष्ठ का होना है या वरिष्ठ का होना है ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अब अगर ये जो है नए जनपद में आ गए तो इनकी जो है वरिष्ठता कम हो जाएगी, यानी कि इनकी नियुक्ति अब देखी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है कनिष्ठ शिक्षक हो जाएंगे, इसलिए मामला फिर से कोर्ट गया और कोर्ट ने फिर से कहा कि जो है ऐसा करना गलत है और जो है फाइनली फिर से यही बात निकल करके आई है। और इस संबंध में देखिए अब आदेश भी जारी हो चुका है, जो कि सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद की ओर से, कि जो है इनकी जो है मौलिक नियुक्ति तिथि जो रही है पूर्व की वही जो है इनकी मानी जाएगी और जो है इस प्रकार से जो एमआरसी के कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और जो समायोजन में उनका नाम आ चुका था वो इससे बच जाएंगे, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट काफ़ी हैं और 68,500 के शिक्षक हैं। इस वजह से जो है जो एमआरसी के अंतर्गत टीचर थे सिर्फ उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, नए चैनल के साथ। जय हिंद।